हाँ झुकलाल जी ने तो पहला करना पड़ेगा। नहीं सबने करो नहीं आपको। धन्यवाद धन्यवाद ये हाँ सही बात है। खड़े के बाद वो आशीष जी एकदा नोट टिकाऊ नहीं ये महिला ने भाई महिला ने डील की ये दोस्तों जैसा कि 19 तारीख के सुखाड़िया रंगमंच है और सुखाड़िया रंगमंच के अंदर तो प्रोग्राम होगा लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण चारों तरफ ये कुर्सियाँ लगाई गई है, गैलरी में भी कुर्सी है और वो सामने देखो आप एलईडी लगी हुई है। कुल मिलाकर इस एलईडी के द्वारा और ऐसी एलईडी नगर निगम के चारों तरफ बाहर लगाई गई है। ये भीड़ जारी है, सब कार्यकर्ता जा रहे हैं और आगे का प्रोग्राम थोड़ी देर बाद बदलते हैं। सहपाठी हम साथ में पड़े हुए तो सहपाठी कहते हैं। नमस्ते 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 चारण साहब। ये चारण साहब है, बहुत बड़े कवि है और कवि तो अभी कविता ले लेते हैं इनकी। श्रेणीदान जी चारण राष्ट्रीय कवि है और मैं तो इस मौके पर चाहूँगा कि श्रेणीदान जी में साहब आप कुछ दो लाइन ऐसी कहे कि जोश से प्रोग्राम शुरू हो जाए। इसके अंदर जो कड़ी हुई है हाँ क्यों नहीं। हाँ यस जोड़ बोलो अंदर बोलेंगे ना अटैक कर दो नहीं आपने तो एक बार वायरल कर दूंगा मैं। हाँ खड़ो बड़े खड़े हो जाओ, बहुत जोरदार कविता बोल रही वायरल करवाते मैं श्रेणीदान जी चारण। यस चारण साहब। कांटों को सहकर गुलाब ने कमल खिलाए रखा, कांटों को सहकर गुलाब ने कमल खिलाए रखा, आसमान में वाड़ी शान का दीप जलाए रखा, आसमान में वाड़ी शान का दीप जलाए रखा, कट जाए भले पर झुके नहीं ये रही सदा परिपाटी है, मेवाड़ी पर चमको राजस्थान फहराए रखा। वाह वाह ये श्रेणीदान जी चारण प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आदरणीय हुकम वहाँ दो अरे वो थोड़ा कैमरा चक्कर में एक बार पुनः निवेदन है, ठीक ऑडिटोरियम के बाहर जो कार्यकर्ता बंधु विराजमान है जो खड़े हैं उनसे निवेदन है, विभिन्न सामाजिक संगठन के जो महानुभाव है उनसे निवेदन है एक बार अपना स्थान ग्रहण करें। क्या भाई कविता कैसे हो? ठीक है। एक बार पुनः निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के बाबला साहब चार पंक्तियां है वो विशिष्ट लोगों के लिए, सामाजिक संगठन के लिए, विभिन्न सामाजिक संगठन के मुखिया है, शिक्षाविद है, उनके लिए हमें आरक्षित की गई है, वही विराजे है। प्रणाम सर प्रणाम 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 प्रणाम। ठीक ऑडिटोरियम के बाद हमने एक भाई साहब का जो लाइव कार्यक्रम चलेगा उसकी स्क्रीन भी लगा रखी है और ऑडिटोरियम के बाहर पर्याप्त व्यवस्था है, अल्पाहार की व्यवस्था भी कर रखी है। भाई रणजीत जी, हिमांशु, सत्यानंद जी मोची, हीरालाल जी डांगी, रमेश जी डामोर, एक व्यवस्था की दृष्टि से गुलाब देवी साहब महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे बीच में पधारने वाले हैं, वो व्यवस्था की दृष्टि से बाहर पहुंचे, जो हमने ऑडिटोरियम में व्यवस्था कर रखी है उनसे भी निवेदन है कि व्यवस्था में अपना सहयोग करें। अरे आदरणीय धर्मनाथ जी भाई साहब, ये आपके हाथ पे किसका लिखा हुआ वसुंधरा राज्य का साइन है क्या? जी हाँ जी हाँ। तो ये हाथ के हो क्या गया? एक शादी में गए थे तो थोड़ा फिसल गए, जहाँ जमीन पे टिका दिया, हल्की फुल्की लगी। शादियों में कैसे फिसल जाते हो आप? अरे बारिश हो रही थी 28 तारीख को। अच्छा 28 तारीख की बात 28 है। तारीख की बात है। बात तो ये आपसे मुलाकात के समय लिखा है। परसों मैडम मिल गए थे विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कहाँ लगी है, उनको पता तो था ही लगी थी। हाँ। उन्होंने कहा हम छोटे थे तब इस पे लिखते थे, मैंने कहा आप अभी भी लिख सकते हो, जो उन्होंने खत पेन निकाला और लिख दिया। ये ठीक है, ये तो हम भी जानते हैं कि आप वसुंधरा जी सभी अच्छे करीब हैं और अब तो आप ही आप छाए रहेंगे, मुझे मालूम है। हमारे दोस्तों महामहिम गुलाब जी के स्वागत से पूर्व सारी व्यवस्थाओं में और स्वागत करने के लिए हमारी राजसमंद की विधायक दीप्ति जी महेश्वरी भी आई हुई हैं। दीप्ति जी, आप भी शुभकामना में दो शब्द।
बिल्कुल मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पूरे मेवाड़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक गवर्नर बन के गुलाब जी भाई साहब आसाम में हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं हम कि मेवाड़ से, जहाँ पे स्पेशली आसाम में हमारे इतने राजस्थानी भाई हैं, वो सब इतना गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि गुलाब जी भाई साहब इस सर्वोत्तम पद पर पहुँचे और उनके परिश्रम की वजह से वहाँ पे पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीप्ति जी महेश्वरी, राजसमंद विधायक। थैंक यू मैडम। हाँ जान के मारा बाप नहीं पकड़ रहे। विधायक माना अतुल जी भाई साहब, ओ अतुल जी भाई साहब, कहीं गाड़ी नहीं तो कर ले जाओगे? अरे नहीं यार, तो जब वो भाई साहब आराम में खड़े हो जाए, हाँ सीधे बोल्ड कर रहे हैं। तो कितनी देर में पधारने वाले हैं? भाई साहब 5 से 7 मिनट में पधारने वाले हैं। वहाँ कार्यक्रम समाप्त हो गया है। हाँ हाँ भाई साहब 5 से 7 मिनट। यस 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 यस, धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों देखो, नगर निगम उदयपुर में ये बहुत बड़ा रथ बनाया है, इसमें बैठकर जाएंगे। अरे चमक जी भाई साहब, वाह, मजा आ गया। राज में मजा आ गया। अरे राज तो आपका है यार। ले बोलो घनश्याम जी कहीं। भाई साहब बहुत उत्साह है आज भाई साहब के सम्मान समारोह के लिए। अच्छा दीपक जी, अभी नगर निगम के पहले होंगे। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, ये है अनीता जी भाभी जी, धर्मपत्नी आदरणीय महामहिम आसाम के श्रीमान गुलाबचंद जी कटारिया की। भाभी जी, क्योंकि आपने भाई साहब को शिक्षा मंत्री के रूप में देखा, 2 बार गृह मंत्री के रूप में देखा, राजस्थान सरकार में बहुत बड़े मंत्री के पद में देखा, और अब आप आसाम जाओगे, तो आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब के बारे में? पार्टी ने जो दायित्व सौंपा है वो हम जरूर निभाएंगे और आसाम जाएंगे। दुख इस बात का है कि ये कुछ समय चुनाव के बाद करते कुछ करते अच्छा लगता है, लेकिन जाएंगे वहाँ खुशी खुशी जाएंगे। जो पार्टी देखेगा वो उस हिसाब से हम निभाएंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनीता जी भाभी जी। कुछ ही पलों में गुलाब जी भाई साहब इस रथ पर विराज। ओहो, मैं तो ध्यान नहीं उतर गया। अभी कहाँ, घर पर ही है भाई साहब? और पारा जी चित्तौड़ा साहब कैसे है? 10 क्लास। हमारे मेवाड़ के आज हमारे राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं और आसाम के 4 चलेंगे। यशवंत जी मंडोरा साहब, कुछ 2 शब्द। बहुत खुशी हो रही है आज का जो ऐतिहासिक दिन में यहाँ शामिल होकर, बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद धन्यवाद।
नाक दो अरे नाक दो आ वाला नेता तो मुझे प्रणाम चलो वाह बाबूजी वाह राम राम युवा मोर्चा पे और नाको महिला पार्टी बेटे घुमर करेगा गई महिला पार्टी घुमर करेगा जी भाई साहब के पिए हैं अरुण जी भाई साहब अब कैसा लग रहा है क्योंकि आसाम जाना पड़ेगा आपको अरे दो शब्द तो बोलो दोस्तों ये संवैधानिक पद पे जा रहे हैं ये उनके खास पीए साहब है अरुण जी जैन और वहाँ अब ये एक शब्द नहीं बोल सकते लेकिन अरुण जी भाई साहब बहुत अच्छे हैं धन्यवाद शुभकामनाएं राज्यपाल महोदय ये सब जय माता की ग्रुप में हमारा बहुत काम करते हैं जय माता में धन्यवाद अपना स्थान ग्रहण करें विभिन्न संस्थाओं के धार्मिक संस्थाओं के महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने जो स्वागत अपने नाम लिखाना चाह रहे हैं ठीक 5 मिनट के बाद पीछे किरण जी यहाँ बैठे उसके बाद भाई साहब जैसे ही मंच में पहुंचेंगे उसके बाद वो नाम जो है वो बाकी रह जाएंगे वो बाद में स्वागत करेंगे मंच से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ
चाहेंगे जो आरक्षित है वहाँ बैठा हुआ है। सभी से निवेदन है मनोनीत राज्यपाल महोदय परम सत्य गुलाबचंद जी कटर महोदय एक बार खड़े होकर तब तक ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कार्यक्रम का शुभारंभ करने आप सबसे निवेदन है कि अपने स्थान पर विराजें। मैं बोलूंगा स्वागत है, स्वागत है, आप लोग महापौर जी बोल रहे साहब भाई ताराजी जी जैन साहब जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे मध्य महामहिम राज्यपाल महोदय परम सत्य गुलाबचंद जी कटारिया साहब, अनिता जी कटारिया साहब, भाभी जी हमारे मध्य पहुंचे हैं। मैं एक बार सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी कार्यक्रम में हम सबके मध्य आसाम के राज्यपाल महोदय गुलाबचंद जी कटारिया साहब हमारे मध्य पहुंचे। संगठन के कुशल शिल्पी, असंख्य कार्यकर्ताओं को, संगठन रूपी कार्यकर्ताओं को खड़े करने वाले, हम सब कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग हैं, उनके हृदय में मन में बसने वाले, जिनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव है, विभिन्न पदों पर रहकर राजनीतिक जीवन में एक भी दाग नहीं लगा, ऐसे गुलाबचंद जी कटारिया साहब हमारे मध्य विराजमान है। आज भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठन के महानुभाव, विभिन्न धार्मिक संगठन के महानुभाव, सामाजिक संगठन के महानुभाव यहाँ विराजमान है। एक बार पुनः मैं हटे की गहराई से सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बंधुओं का। संगठन के प्रभारी परम सत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद कनकमल जी कटारिया साहब से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह देकर गुलाबजी भाई साहब का सम्मान करें। परम सत्य जिलाध्यक्ष जी, वंदे वंदे।
रचित है रत्नाकर महोदय का विराजेंगे। हमारे मध्य माननीय जिलाध्यक्ष जी, सांसद महोदय, संगठन के प्रभारी माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्मृति चिन्ह देकर महाराणा प्रताप का मेवाड़ी शान पाठ बनाकर स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य जिन्होंने गुलाबी भाई साहब के साथ एक बार उनका भी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत करें। मैं जिला महामंत्री बहन केंद्र से निवेदन करना चाहता हूँ, दुपट्टा पहनकर बहन का स्वागत, भाभी जी का स्वागत करें। अरे उस्ताद एक जगह ले ले रहे, बार बार कहीं दौड़े ड्यूटी, भाड़ो कैमरा खराब करे। भारत जी गोविंद सिंह जी डॉक्टर साहब, पूर्व महापौर भाई रविंद्र जी श्रीमाली साहब, बहन रंजीत जी, चंद्र सिंह जी कोठारी साहब, भाई उदय सिंह जी कुमार साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, दुपट्टा पहनाकर गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करें। और रंजीत जी, हमारी सबकी इच्छा है कि भाई साहब का स्वागत हो। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच भाई साहब का स्वागत करें। तीर कमान द्वारा सांसद महोदय दोनों साहब और विधायक धर्मनारायण जी जोशी साहब, बहन दीदी जी से भी निवेदन है राजसमंद विधायक का कि भाई साहब का तीर कमान द्वारा एक भाई साहब का स्वागत करें। क्योंकि इसके बाद जो मंडल अध्यक्ष है वो एक बार मंच के यहाँ पहुंचे। सभी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का फूलों की माला द्वारा उनका स्वागत करेंगे। एक बार मंडल अध्यक्ष जितने भी उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ठीक मंच में पहुंचे गुलाब जी भाई साहब का फूलों की माला द्वारा स्वागत करेंगे। विक्रम जी कुरैशी, भाई जाकिर भाई तुषार जी, विधि प्रकोष्ठ के प्रवीण जी खंडेलवाल, भाई प्रकाश जी अग्रवाल, तुषार जी, भाई राजेश जी, इनसे निवेदन है कि गुलाब जी भाई साहब का दुपट्टा बनाकर स्वागत करें। श्री प्रमोद जी सामर साहब, भाभी जी से निवेदन है कि कृपया आगे पहुंचे। भाभी जी, भारत माता की, भारत माता की वंदे। भैया आवाज थोड़ी जोरदार आनी चाहिए। जिन्होंने एक जनसंघ का बीजारोपण के तहत भारतीय जनता पार्टी मेवाड़ में कॉन्फ्रेंस के रूप खड़ी है, ऐसे हम सब सभी मंडल अध्यक्ष से निवेदन है कि भाई साहब का माला। एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, प्रदेश के पदाधिकारी, समस्त प्रदेश के पदाधिकारी निवेदन है कि भाई साहब का स्वागत है। भाई मनोज जी मेहरबान महामंत्री केंद्र से निवेदन है कि मंच में जो अतिथि है उन सब का उपहार बनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। चलो भाई चल दो। भारत माता की जय। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। अरे देखो देखो कौन आया, भैया आवाज बुलंद होनी चाहिए। देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया। भैया एक बार स्वागत होने उसके बाद उसके बाद स्वागत करेंगे। वेरी गुड। सिर्फ पार्टी के मंडल से स्वागत करें, उसके बाद के प्रदेश के पदाधिकारी करेंगे। भारत माता की, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद की अपनी जीवन यात्रा से जनता पार्टी और फिर उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी का जो सफर तय किया है संगठन को मजबूत करने में और सारे राजस्थान के अंदर एक ईमानदार, स्पष्ट वक्ता और विकास पुरुष के रूप में जिस प्रकार से अपनी पहचान कायम की है और आज इन्हें असम के राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया है। हम माननीय गुलाब चंद जी कटेरा साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय अनिता भाभी जी का
जिनके सहयोग बिना माननीय कटारिया साहब की राजनीतिक यात्रा यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, उन्होंने पूरे अपने मनोयोग से भाई साहब को सहयोग कराकर इस राजनीतिक यात्रा को अपना सहयोग प्रदान किया। आदरणीय नेताजी, हमारे यशस्वी सांसद कनकमल जी कटारिया जी, आदरणीय संभाग के प्रभारी हेमराज जी मीणा जी, यशस्वी हमारे सांसद आदरणीय अर्जुनलाल जी मीणा जी, बहन दीप्ति जी माहेश्वरी जी, बहन अलका जी मोगरा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा, पूर्व महापौर आदरणीय रजनी जी, भाई चंद्र सिंह जी कोठारी जी, आदरणीय ऋषि कुमार जी, हमारे राष्ट्रीय जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष भाई चुनीलाल जी गरासिया जी, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, आदरणीय दिनेश जी भट्ट साहब और उदयपुर नगर के महापौर प्रथम व्यक्ति परम आदरणीय गोविंद सिंह जी टाट साहब, आदरणीय सभी हमारे पीछे विराजे हुए कुलपति महोदय आदरणीय हीरालाल जी कटारिया साहब, फूल सिंह जी मीणा जी, सम्मानित मंच, अब सबका नाम लूंगा तो आप बताएंगे कितने नाम है, इसलिए सम्मानित मंच यहाँ पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और बहनों और उदयपुर की महान जनता, उदयपुर के सभी समाज सेवी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष और उनके सभी सदस्यगण यहाँ पधारे हुए इस नगर निगम के इस प्रांगण में पधारे हुए सभी सम्मानित श्रेष्ठीजन, वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, मैं सम्मानित मंच का और आप सभी का भारतीय जनता पार्टी शहर जिला की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज वास्तव में बहुत ऐतिहासिक क्षण है। एक तरफ मन के ऊपर प्रसन्नता है कि हमारे भाई साहब असम के महामहिम राज्यपाल बने, मार्गदर्शन मिला जो सदैव हमको एक अभिभावक के रूप में, मुखिया के रूप में हमको सदैव प्रेरणा देते रहते थे। दैनंदिनी जिनका मार्गदर्शन मिलता था और जिन्होंने इस संगठन को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। 4.5 दशक की यात्रा और 4.5 दशक की यात्रा में 1975 संगठन के विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी यात्रा प्रारंभ कराकर जिस प्रकार से आप संगठन के बहुत ही अच्छे कुशल संगठनकर्ता, ओजस्वी वक्ता और विपरीत स्थितियों में भी अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और कुछ इस बात का है कि भाई साहब द्वितीय चरण की अनुमति प्रदान कराकर स्वीकृति प्रदान कर को आज गर्मियों में जो जीवे भरने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, जो देन है आदरणीय कटारिया साहब की। और देखिए ये प्रकृति भी कुछ न कुछ कराना चाहती है। अभी गहलोत साहब का अंतिम बजट और अंतिम बजट में भी देवास, तृतीय और चतुर्थ चरण के जिस प्रकार से आपने पैरवी की और उसकी भी स्वीकृति हमको मिली है। वास्तव में आपका जो स्वप्न, आप इस शहर के विकास के जो स्वप्न देखे हैं, ईश्वर ने उन सभी कामों को पूरा किया है। स्मार्ट सिटी हो, चाहे इस शहर के विकास की बात हो, चाहे ब्रॉडगेज की बात हो, रेल लाइन की बात हो, हवाई सेवाओं की बात हो, सभी क्षेत्र में आपका योगदान मिला है। और स्मार्ट सिटी को जिस प्रकार दर्जा दिलाकर आपने जो श्रेष्ठ कार्य किया है, मैं सोचता हूँ विकास पुरुष के रूप में आपने जो श्रेष्ठ कार्य किया है, यह उदयपुर की महान जनता आपको सदैव याद करेगी, जनता सदैव आपको याद करेगी। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप असम के राज्यपाल के रूप में भी जिस प्रकार से आपने राजस्थान का गौरव बढ़ाया, आप वहां पर भी राजस्थान का गौरव बढ़ाएंगे। और ईश्वर से कामना है बहुत ही भारी मन से यहाँ बैठे अधिकांश के मन में यह, क्योंकि यहाँ पर जितने जो लोग बैठे उनका सीधा जुड़ा
आदरणीय कटेरा साहब से, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता भी हमें जिनके साथ मिलता था तो ये किसी कार्यकर्ता के अंदर छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते थे। आज बड़े भारी मन से, आज बहुत ही भारी मन से नई जिम्मेदारी की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आपको उज्जवल भविष्य की कामना। भारत माता की। एक बार आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर। असम के राज्यपाल महामहिम आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, जिनको हम सदैव और आगे भी अपने तहे दिल से मन से गुलाब जी भाई साहब से ही संबोधित करेंगे, क्योंकि संवैधानिक पद है, औपचारिकता भी पूरी है। राजस्थान का जन जन और कण कण भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्थापित करने के लिए आपका समर्पण ही एक सामान्य परिवार से और कैलिपोस मकान से प्रारंभ होकर के आसाम के राजभवन तक केवल एक सियावलोकन आपके सामने प्रस्तुत है। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। अगर उसका पर्याय है तो आदरणीय गुलाब जी भाई साहब। सामान्य कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष का सफर भी आपने तय किया। आपका जन्म 13 अक्टूबर 1944 देलवाड़ा में हुआ। आपके पिता श्री हुकुमी जी चंद जी, माता श्री लहरी बाई जी के उस पावन पवित्र आंगन में, जिसका परिवेश हल्दी घाटी के शौर्य से और जिसके परिवेश क्षेत्र में गुलाब की महक हल्दी घाटी के क्षेत्र की रहती हो, और आप उत्तरोत्तर देश की सेवा के मार्ग पर आप बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आप इस काम में भी निष्काम योगी की तरह जैसा जीवन बिताया है आगे भी बिताएंगे। क्योंकि असम, कोई पार्टी ने भी सोचा होगा, ये बात सही है, अपने को बहुत अटपटा लगता है, लेकिन पार्टी ने भी बहुत सोच समझ के निर्णय लिया हुआ है। क्योंकि कंठ का किरण मार्गम, जिस मार्ग को पहले दिन आपने चुना है, उसी मार्ग के ऊपर आपने कांटों भरा ताज संगठन ने सौंपा है। निश्चित रूप से आप उसके अंदर निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करके मेवाड़ को गौरव बनाएंगे और दीर्घायु होवे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। हेलो। जब मैं सामने बैठ करके जो महानुभाव यहाँ बोल रहे थे, उस वक्त मैंने अपने दिल से 2 सवाल किए कि मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं क्या कहूँ। भाई साहब के बुलाऊँ कि महामहिम जी के बुलाऊँ। हम उदयपुर के लिए तो भाई साहब ही हैं, गुलाब जी भाई साहब, लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे उदयपुर शहर को, इस मेवाड़ को, कि हमारे उदयपुर के आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को संवैधानिक ऐसा पद मिला है जिसका हमें गर्व है। मैं सबको मुबारकबाद देते हुए कहूँगा, अब मैं महामहिम की बात को अलग करके भाई साहब की बात कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि उदयपुर के एक गरीब परवर, एक गरीबों का मसीहा, एक घर घर जाकर के हाल पूछने वाला ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे गुलाब जी भाई साहब को हमसे बहुत दूर हो गए हैं, आसाम चले गए हैं। भाई साहब ऐसा महसूस करते हैं, खासकर मैं तो महसूस करता हूँ कि शायद हम यतीम हो गए हैं। हम यतीम हो गए, किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे। जब हम कार्यकर्ता कभी किसी बात को लेकर राजस्थान सरकार के लिए कुछ कहना चाहते थे तो हम सब कहते थे कि गुलाब जी भाई साहब को कहो, गुलाब जी भाई साहब अगर अड़ गए तो ये काम हो जाएगा। तो अब हमारे लिए कौन अड़ेगा, राजस्थान सरकार से कौन भिड़ेगा, हमारी बातों को कौन पहुंचाएगा, इसकी हम हमेशा कमी महसूस करते रहेंगे। और ख़ास करके हम बोहरा समाज के लोग तो आपके इसलिए कर्जदार हैं, आपके इसलिए एहसानमंद है कि कई वर्षों के बाद हम हमारे सैयदना साहब को उदयपुर लाने की तमन्ना कर रहे थे। अगर हमारा सपना किसी ने पूरा किया है तो ये शख्स बैठा हुआ, ये गुलाब जी भाई साहब बैठे हुए हैं। हमारी दिल की बात को, हमारे एक एक बच्चे की बात को, हमारी महिलाओं की बात को सुन करके हमारे लिए ऐसा प्रयत्न किया कि आज हम माला माल हो गए। सैयदना साहब की तशरीफ आवरी से
उदयपुर की जमीन एक एक इंच पवित्र हो गई और आज हम मालामाल हो गए। एक बार पुनः उदयपुर के वासियों को कह सकता हूँ कि हमारा एक भाई, हमारे कहना चाहिए कि हमारे अभिभावक आज एक बहुत ऊंची पोस्ट पे जा रहे हैं, ऊंचे पद पे जा रहे हैं। उसकी एक आंख में बहुत खुशी है, तो एक आंख हमारी रो भी रही है कि हम आपसे दूर होने जा रहे हैं। एक बार पुनः मैं सबको मुबारकबाद देते हुए और भाई साहब के चरणों में नमन करते हुए बहुत 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 मुबारकबाद देता हूं। और भाई साहब ऐसी ही नज़र हम पे रखिएगा, ऐसी ही मैं आपसे विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। सभी वक्ताओं से अनुरोध संक्षिप्त अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय तेज सिंह जी बांसी साहब से अनुरोध करूंगी कि वो अपना विचार व्यक्त करें। आदरणीय तेज सिंह जी बांसी साहब। और उन्होंने कहा मैं निश्चित तौर से महामहिम का स्वागत करने के लिए मैं आज पहुंचूंगा। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भाई साहब सब बुला रहे हैं, वहाँ भी अपना नाम अमर करेंगे, नाम कमाएंगे और मुझे का नाम भी अमर करेंगे। हम भाई साहब से वही प्रार्थना करते हैं कि आप वहाँ से दिल्ली में रहें और बेरू सिंह जी की सीट खाली पड़ी है, कुछ भी जल्दी। दूसरा निवेदन था मेरा कि असल में भाई साहब को बूढ़ा दादा कहते हैं, तो वहाँ बड़ा दादा है, यहाँ भाई साहब है वहाँ बड़ा दादा है, तो वहाँ बड़ा दादा के नाम से फेमस होंगे, कोई भी करेंगे। और ध्यान देना, भूलना मत, उदयपुर वालों को कार्यकर्ता आप हैं, तो उदयपुर आपका है, सारा मेवाड़ आपका है। धन्यवाद। जय जिंदगी, जय भारत। सब कुछ विस्तृत है और संक्षिप्त में बोलना है। एक उत्कृष्ट श्रावक का सम्मान, संयम और पुरुषार्थ के धनी आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के लिए बोलना सबसे कठिन कार्य है। समाज के उत्कृष्ट श्रावक हैं। आपने अपने पूरे जीवन में जैन धर्म के अंदर जो संयम और श्रावक के जो धर्म होते हैं, जनता के प्रति ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और उन चीज़ों का एक मील का पत्थर और एक चट्टान की तरह आपने अपने व्यक्तित्व को समाज के सामने रखना। पूरा जैन समाज आपके इस उत्कृष्ट श्रावक और अपने धर्म को निभाने के लिए एक चट्टान की तरह हमेशा इस राजस्थान में बल्कि भारत में आपको याद करेंगे। उत्तरोत्तर आपकी तरक्की हो और इसी तरह से इस उत्कृष्ट श्रावक धर्म को अपने प्रबल पुरुषार्थ से इस समाज को और इस समाज में रहने वाले कार्यकर्ताओं को आप प्रदर्शित करें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको यही साधुवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से इस कार्य को करते रहें। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। महावीर जैन परिषद के अध्यक्ष राजमंच भत्तावा से अनुरोध। आदरणीय श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम। सम्मानित मंच, गरिमामय सदन, आदरणीय कटारिया साहब का स्वागत करना है। उदयपुर अनाथ होने के बाद आज उदयपुर शहर ने 12 फरवरी को सब प्रातः समाचार आए कि कटारिया साहब को राज्यपाल मनोनीत किया गया है। मन के कोने में बड़ा दुख था। 3 दिन तक बधाई देने का साहस नहीं हो पा रहा था। उसके बावजूद भी ईश्वर और प्रभु जो करता है और संगठन ने जो सोचा है, निश्चित रूप से उनकी सोच हमसे कई गुनी आगे है। और कि राजस्थान में जो डंका बजाया है, संपूर्ण भारतवर्ष में जैन समाज के राष्ट्रीय गौरव के रूप में आपने जो छवि बनाई है, 17,000 से अधिक साधु संत और चारित्रात्माएं इधर उधर हमारा आशीर्वाद देती है। उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति के रूप में जो शांतिलाल जी ने कहा कि उत्कृष्ट श्रावक के रूप में छवि बनाने वाला कोई व्यक्तित्व है तो केवल मात्र एक श्रीमान गुलाब चंद जी साहब कटारिया। राजनीतिक क्षेत्र में रहकर
राजनीति के कीचड़ में रहकर बेदाग 45 साल से अधिक निकालना, राजनीति के क्षेत्र में रहकर ईमानदारी पूर्वक काम करना, राजनीति के क्षेत्र में रहकर पूरे श्रावक धर्म का पालन करना, राजनीति के क्षेत्र में रहकर चरित्र पर किसी प्रकार का दाग नहीं लेने वाला व्यक्तित्व यदि कोई है तो गुलाब चंद जी कटारिया। उदयपुर का पूरा समाज, उदयपुर का पूरा जनमानस आपके इन कार्यों को सदैव याद रखेगा। और मैं इस अवसर पर यही निवेदन करूंगा आदरणीय कटारिया साहब से। मंच पर विराजमान समस्त सदस्यों, इस हॉल प्रांगण में बैठे हुए भाई और बहनें, आप सबकी तरफ से मैं गुलाजी भाई साहब का आदरपूर्वक सम्मान करता हूं। और सम्मान भी किस मन से होता है तो बहुत लोगों ने एक्सप्रेस कर दिया, तो मैं बोलूँगा नहीं। अभी जो आता है कि गुलाजी भाई साहब हमारे पाथे हैं, हम उनकी बातों का अनुसरण करें, पर वो बातें क्या है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये जो राजनीतिक जीवन के अंदर सिर्फ 3 वर्ष का ही है, तो बाकी गुलाजी के साहब के साथ में 30 वर्ष से सरकारी नौकरी के स्नातक के साथ में था। और जो मैंने देखा और पाया, और उस कारण से हम कैसे कह सकते हैं कि ये हम उनका अनुसरण करें, तो वो बिल्कुल मैं आप लोगों को बताऊँगा कि नंबर 1 उनका हमेशा से रहा कि अनुशासन में रहो, चाहे वो कोई भी बात हो। तो हम लोगों को जो पाथे वाली बात करें तो पाथे मतलब ये बिंदु है कि गुलाब जी जो है वो उदयपुर के हीरे हैं, जिन वो मेवाड़ हैं। तो क्या है कि वो जो हीरा होता है वो क्या बाहर से बड़ा कठोर होता है, पर अंदर जब उसको अगर अंदर देखते हैं तो गुलाब जी अंदर से बहुत मुलायम है, और बाहर से लगता है कि गुलाब जी तो बड़े कठोर है, कभी हमने कुछ बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, कि बहुत सहृदय है। गुलाब जी साहब की नौकरी के अंदर मैंने देखा, किसी भी विषय के अंदर कोई बात होती है तो वो पूरी तरह से पहले वो स्टडी करते हैं। हमारे विभाग की मीटिंग भी होती थी, और राजस्थान के अंदर हम लोगों को पता भी है कि जालौर में क्या डेंसिटी है, जालौर वालों को तो पता होगा, पर और जगह नहीं होता था। इस तरह बीकानेर में क्या है, पर ये सब स्टडी करके मीटिंग में हम लोगों को एक तरह से अचंभित करते थे। और उस समय के हमारे जो चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी पीरियड होते थे, उनको आश्चर्य होता कि गुलाजी भाई साहब को ऐसी चीज़ें कैसे ध्यान में आ गई। तो ये इनकी बहुत खूबी है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आया, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर विभिन्न विभागों की जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज होती है वो एक विषय के पास में आता है। तो यहाँ मैंने देखा कभी नहीं पैसा होता है, आज आप यहाँ रुक जाओ और कल शाम को चल जाना है, परसों चल जाना, लेकिन नहीं, मेरे कमेटी की मीटिंग है, मेरे को स्टडी करनी है, और सुबह ही जाना पड़ेगा, दिन को जाना पड़ेगा, ताकि रात को मैं स्टडी करूँगा। तो गुलाजी भाई साहब की इज्जत थे कि वो मीटिंग करने के लिए जो इतने एकदम सक्षम थे, और जितने ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के आते थे उन सब ऑफिसर्स को कुछ चीज़ें पता नहीं होती, क्योंकि भाई साहब तो जो रात को स्टडी करके देखते थे और फिर बाद में सुबह जो क्रॉस क्वेश्चन करते थे, तो लोगों को आश्चर्य था। और भाई साहब के आने पर जो आज लगता है कि चेयरमैन साहब ऑफिसर कमेटी के हैं, तो लोग घबराते थे और बहुत तैयारी, खुद भी तैयारी होकर आते थे। इस कारण से पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर बहुत से पैराज वो ड्रॉप हुए, जो कि वो भाई साहब के क्वेश्चन आंसर और ऑफिसर्स की भी तैयारी होकर होती थी। एक भाई साहब की सबसे बड़ी जो थी वो थी कि कार्यकर्ताओं की गलती को वो सार्वजनिक नहीं करते। पुनः मैं विश्वास करता हूँ कि गुलाजी भाई साहब ने इवन हमारे ऑफिसर्स के अंदर भी भाई साहब के नाम से प्रचलित हैं। अभी हम कार्यकर्ता तो भाई साहब बोलते ही हैं, पर इवन चीफ सेक्रेटरी असम में जाएंगे तो वहाँ पर वो तो वहाँ भी भाई साहब पढ़ेंगे। और वो राष्ट्रपति राज्यपालों की गवर्नर की जो 6 मंथ के अंदर मीटिंग लेती है, और वो जब भी मीटिंग में से वो प्रेस में रिलीज नहीं होती है, तो उसमें जो आप अपनी दाल जमाएंगे और जो भाई साहब का प्रारूप होगा, तो
प्रारूप होने से मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भाई साहब अभी हमारे उदयपुर के और मेवाड़ के या राजस्थान के भाई साहब हैं, तो ये असम के होंगे और असम होने के बाद के सारे भारतवर्ष में की भाई साहब की धाक रहेगी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उदयपुर का अपना नाम गौरव करेंगे। और ये मेरे साथ हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं एक तरह से थोड़ा भविष्य देख रहा हूँ कि जो आप लोगों ने असल जो आशा प्रकट की डेफिनेटली परिपूर्ण होगी। धन्यवाद। प्रांगण में हॉल में बैठे हुए सभी देवियों और सज्जनों, सम्मानित मंच, वैसे तो हम सबको विदित है कि आदरणीय भाई साहब महामहिम असम के राज्यपाल बन चुके हैं और 22 तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे। हम सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ी इस क्षेत्र में क्षति हुई है, लेकिन हम भाई साहब से गुजारिश करते हैं कि असम में रहकर भी हम सब लोगों को समय समय पे जिस तरह से आप अब तक हमें मार्गदर्शन देते आए हैं, ऐसे मार्गदर्शन बने रहेंगे। और मैं समस्त संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से, तमाम समाजों के प्रतिनिधियों की तरफ से और आदिवासी प्रतिनिधियों की तरफ से, जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अंत में मेरी जो बात दिल में थी वो मैं 2 मिनट में कह के 1 मिनट में कह के कि जब मैं पहले 2003 में विधायक बना सोलूंगर से, और मैं हमेशा बोलोरो लेके जयपुर जाया करता था। शाम की 8:30 बजे की बात है, मैं मिलने गया भाई साहब से, तो मिल के निकला तो बोले कैसे जाओगे, तो मैंने कहा भाई साहब बोलोरो से जा रहा हूँ। तो मेरा हाथ पकड़ के कहा कि आज के बाद कभी भी आपके लिए रेल की सुविधा है, हवाई जहाज की सुविधा है, बस की सुविधा है, इतनी लंबी यात्रा आप कभी अपने पर्सनल वाहन से नहीं करें। और उस दिन से भाई साहब मैंने आप उस बात को मैंने अपने जहन में रखा, और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि लंबी दूर की यात्रा पे अपने रिस्क नहीं ले रहे, जो साधन उपलब्ध है उससे जाए। भाई साहब आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। इस सम्मान समारोह में परम आदरणीय माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, मंच पर आसीन सभी जनप्रतिनिधि महानुभाव, मेरे सामने बैठे सभी वरिष्ठ नागरिक महानुभाव, बंधु भगिनी, परंतु समय सीमा की बात है। मैं 1977 से 90 तक आपसे दूर से मैं आपके भाषण को सुनने आता था। मैं विद्या निकेतन संस्थान में था, बीएड करने के बाद में, एसटीसी करने के बाद में बदनर की हवेली भोपालपुरा और सागवाड़ा डूंगरपुर में, और मेरे संकुल क्षेत्र के बांसवाड़ा क्षेत्र आता था। और उस समय दूर से मैं आपको देखता भी था। हमारे उस अब्बास मामा और सत्यनारायण जी ने कुछ ऐसे वरिष्ठ थे, वो आपके बारे में बहुत कुछ कहते थे। 90 में मुझे आपने, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर पार्टी की दृष्टि से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और आपने कहा कि निश्चित रूप से कनकमल कटारा को यहाँ से उतारना चाहिए, मैं 34 वोट से हार गया। लेकिन फिर भी ये प्रयोग करते करते 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार ये पूरी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की जो जनप्रतिनिधि इसकी टीम को लेकर के आप जिनका नाम लिया है, वो सब सागवाड़ा के अंदर पूरा राजस्थान आया। और उसके बाद में 2002 के अंदर ये जो उपचुनाव में विजय हुई, वो आपकी रचना और अपने कार्यकर्ताओं की निष्ठा के साथ में लगने से आज मैं इस पद पर खड़ा हूँ, तो भाई साहब गुलाब चंद जी कटारिया की वजह से हूँ। और ये पार्टी संगठन ने जो तय किया कि मैं पहले एक ऐसी पार्टी है जिसमें 1994 में राज्यसभा 2000 तक रहा। राज्यसभा में जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे बात उस समय में 1994 से 2000 तक राज्यसभा में मनोनीत किया। और उस समय में कहा कि आप इसी क्षेत्र के लगे रहे, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर का कुछ भाग में निरंतर आपके निर्देशक के अनुसार चलते रहे। और इतना कहा है प्रमोद जी भाई साहब ने, वो सब हम सब कहने वाले थे
इसमें मेरी बात समाहित है। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँ कि आपकी अनुशासन प्रियता, परिवार में साथ लेके चलना, गरीबी क्षेत्र में चाहे वो मेरा बावड़ी बड़गामा क्षेत्र का हो, चाहे हमारा नानपुर क्षेत्र छोटी शहर का क्षेत्र होगा, आप एक यदि आदिवासी परिवार में गए हुए हैं, मोटरसाइकिल लेके प्रवास करते थे, आज वो वीरान सा लगेगा। भले कैसी परिस्थिति होगी, लेकिन लोग ये कहेंगे गुलाब जी भाई साहब अब कहाँ हैं? राजनीति महामहिम राज्यपाल नियुक्ति के बाद में सक्रिय रूप से राजनीति में भाग नहीं ले सकते। ये एक बहुत बड़ी समस्या निश्चित से होने वाली है। तो इसकी पूर्ति के लिए आपका आशीर्वाद रहा। ये बहुत पूरी देशभक्तों के आपके द्वारा निर्मित हुई है। आपने जो विचार किया है वो निश्चित रूप से इसकी क्षति पूरने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बात हम पूरा ध्यान में रखे हुए चलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपका स्वास्थ्य उत्तम है और कभी कभी क्षेत्र की ओर हम लोग भी आए तो राज्यपाल असम के अंदर बने हैं तो निश्चित रूप से हमारी जगह रहेगी, कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन आपका प्रेम जो देख करके निश्चित से यहाँ लोग आएंगे भी सही और यहाँ निरंतर आपकी निगाह वहाँ से भी यहाँ चलती रहेगी। वैसे यहाँ राजनीति के बाद में फिर वापस उस स्थान पर जाना और आपको बहुत कष्ट होगा और प्रॉब्लम भी होगी कि माता की भारतीय जनता वंदे वंदे विराजमान महामहिम राज्यपाल महोदय और हमारे दोनों सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, दोनों अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष गण, सभी पदाधिकारी, मातृशक्ति, मेरे साथ विराजमान उदयपुर के सभी समाज सेवी, समाज के सब प्रमुख, सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु, सभी साथियों, जो बात मन से भूलना नहीं चाह रहा था वो बात निकल ही गई। माननीय गुलाब जी भाई साहब के बारे में जितनी बात कही जाए उतनी बहुत कम है। माननीय गुलाब जी भाई साहब आज ऐसी शख्सियत है, ऐसी शख्सियत का नाम अभिनंदन और सम्मान करने जा रहे हैं जिनका संपूर्ण जीवन राजनीतिक शुचिता, कर्मठता, समर्पण, सत्यता, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी और सरलता का प्रतीक हमारे सामने है। जब हम बारीकी से अंदर से देखते हैं, ऊपर से कभी कटु लगते हैं, परंतु अंदर से माननीय गुलाब जी भाई साहब बहुत सादा, बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी है और जब कोई बात मन में आती है तो कह देते हैं, परंतु उसको तुरंत उसका समाधान भी करते हुए मैंने देखा है। बंधुओं, मैं 3 साल से संगठन प्रभारी के नाते संवाद का काम देख रहा हूँ। मैं बहुत निश्चिंत रहता था जब आप दौरे करते थे तब, लेकिन अब मेरी थोड़ी निश्चिंतता बहुत ज्यादा मन में से लगने लगा है कि जैसा आपने चलाया था वैसा ही ये संवाद चलना चाहिए, लेकिन इसमें आपकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। समय समय पर आपको आसाम में आप पधारेंगे, बंसी आप पधारेंगे, लेकिन हमारे वहाँ की खुशबू हमको मिलती रहे। कभी बार को पूरी संगठन के रूप में आपने खड़ा किया, उस तरह से ही आप इसको देखते रहे और संभालते रहे। बंधुओं, इस अवसर पर 2-3 बातें ध्यान में दिलाना चाहूंगा। पर्ची मेरे सामने आ गई, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी साहब ने यहाँ पर पौधा लगाया, उस पौधे को सिंचित करने का काम आपने पूरे सभी आप इधर स्वागत करें। भारत माता की, भगवान एकलिंगनाथ की। आज जिस क्षण पर मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, आदरणीय मंच के मेरे सभी सहयोगी मित्रों ने और समाज के प्रमुख लोगों ने भी अपनी मन की बात कही, लेकिन मैं आज उदयपुर की महान जनता को उनके चरणों में अपना सर नवाकर उससे आशीर्वाद देने के लिए खड़ा हूँ। इसने मुझे एक छोटे से बच्चे के रूप में राजनीति में बड़ा किया।
आशीर्वाद दिया, प्रेम दिया और उसके कारण से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। आज मैं अपने उस सब कार्यकर्ताओं की टोली में चरणों में प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये गुलाबचंद कटारिया इसके कारण से नहीं बना, आप सब लोगों के परिश्रम और मेहनत के कारण। आज मैं अपने संघ के उन प्रचारकों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन एक सन्यासी के रूप में बिताकर माँ भारती की सेवा करने का संकल्प लेकर के अपने घर गृहस्थी को छोड़कर आप और हमारे बीच में काम करते हुए इस राष्ट्र को खड़ा करने का प्रयत्न किया, उनको प्रणाम करता। आज मैं अपनी पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने अंधे कुएं में छलांग लगाकर इस पार्टी को खड़ा किया। मैं सोचता हूँ जब भैरव सिंह शेखावत जी काम करने के लिए निकले थे, कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि कभी मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री और देश का उपराष्ट्रपति बनूंगा। केवल और केवल एक विचारधारा को राजनीति में स्थापित करना, देश की महान परंपरा को खड़ा करना, ये भारत जिसके कारण से जाना जाता है, ये धन दौलत के कारण से नहीं जाना जाता है, ये देश के लिए कुर्बान होने वाले लोगों की कुवत से जाना जाता है, उसको खड़ा करने का प्रयत्न किया। और मैंने वो सारे दृश्य देखे कि भैरव सिंह शेखावत इतना अच्छा भाषण करते थे, कितना भगवान ने उनको अच्छा शरीर दिया, लेकिन क्योंकि अभाव में पार्टी थी जनसंघ और इसके कारण से तांगे में साफा बिना पहने हुए प्रचार करता था कि आज शाम को 8 बजे फला जगह आम सभा होगी जिसमें भैरव सिंह शेखावत का भाषण होगा, और शाम को वही भैरव सिंह शेखावत मंच पर साफा पहन करके भाषण देने के लिए खड़ा हो जाता। कितनी कठिन रास्ते में से निकला, ये केवल पदों पे पहुंचने के कारण से नहीं निकला, ये देश के भविष्य को बनाने के लिए निकला। और इसलिए मैंने उन सब तपस्वी लोगों के साथ काम किया, मैंने ललित जी के साथ काम किया, मैंने भोला जी शर्मा के साथ, अभी मैं कल परसों भावड़ा जी जैसे 95 वर्ष के हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया। देख करके मन क्या होता है कि साधना तो इनकी थी, हम तो साधना का मजा ले रहे हैं, हम तो इन पदों को सुशोभित होकर माला पहनकर ढोल बजवा रहे हैं, पर यार ये ढोल बजाने की स्थिति जिन लोगों ने पैदा की वो तो यार घिस घिस कर मर गए। उन्होंने तो कुछ न MLA देखा, न कोई पार्षद भी नहीं बने, वो साथ में कमाई तो उनकी है। आपने देखा होगा, मैंने बहुत बचपन में, मैं तो संघ का कार्यकर्ता और संघ के कार्यकर्ता में 61 में पहली बार संघ में मैं संघ के प्रचारकों का जीवन देखता था तो शाम को सोचता था कि यार ये इंजीनियरिंग में टॉप किया गोल्ड मेडलिस्ट नंदलाल ये प्रचारक कैसे बन गए। विचार करता था क्या चमत्कार है। तो मैं देखता था कि एक किशन भैया नाम के विभाग प्रचारक थे और कैसा विभाग प्रचारक, आप दंग रह जाओगे, जिंदगी को किस तरह से समर्पित किया। आदमी को दोनों टाइम की रोटी चाहिए, लेकिन संघ अभाव में था, संघ के पास साधन नहीं था, जहाँ कहीं भी कार्यकर्ता खिलाता था मैं खाता था, अगर कोई नहीं पूछता तो भूखा रहता था। मुझे सोचा ये रोज शरीर में दूध टाइम भोजन खाना कोई जरूरी थोड़ी। मुझे प्रतिज्ञा की कि मैं जिंदगी भर एक ही समय भोजन करूँ, एक ही समय, और उसने इसको निभाया। और इस एक दिन के भोजन के लिए भी एक दिन लोग आबू की पहाड़ियों में गए और वहाँ जाकर के तपस्या कर रहे थे, तो किसी ने आकर के पूछा कि भाई तू क्या चाह रहा है, क्यों इतना यहाँ बार बार बैठ करके तू रात रात भर जलता रहता है, क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो ताकत हो कि मैं एक टाइम के बिना भोजन के भी अपना काम कर सकूं, वो आशीर्वाद चाहता हूँ प्रभु से, ताकि मुझे वो ताकत है। देखा कल मिलना बेटा, मैं इस जगह आऊँगा, वो कल कितनी बजे का समय बताया, उस समय वो नहीं पहुँच पाया, थोड़ी देर बाद पहुँचा, वो नहीं मिला। तो जिन लोगों ने अपने आप को, मैंने जयदेव पाठक को प्रचारक देखे, मैं सच में ये कमाई उन महान
लोगों की है जो हम खा रहे हैं। उन लोगों ने उसको न कभी साबुन की जरूरत पड़ी, न कभी दाढ़ी की पत्ती की जरूरत पड़ी, जूते भी वो अपनी स्वयं की सुई से सीख रहे थे। जिनकी चद्दर के 50 टाँके में 25 साल मेरे 14 विधायकों में रहते थे, उनके चद्दर के टाँके मतलब वो चद्दर नहीं दिखती थी, टाँके दिखते थे। एक दिन उन्होंने कहा यार पाठक जी की वो मेरे कमरे में वहाँ 14 विधायक रहा, इन्होंने एक अच्छी सी चद्दर बिछा दी और उठा दी। वो प्रवास से आते ही एकदम आँख को बुला मेरे कमरे में खोल आया, मेरा किसने देखा? मुझे क्या हुआ कि मेरा चद्दर ना गया कि मैंने नया बिछा दिया, आपके चद्दर पे 100 टाँके लगे हुए थे, तो क्या हो रहा था? काम आ रहा था ना, काम आ रहा था ना, मेरा कौन सा काम रुका है? तो ये वास्तव में दोस्तों मैं आप सब कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ, हम किसी महान उद्देश्य के लिए चले, केवल राज की कुर्सी चाटने के लिए नहीं निकले। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये तो हमारा काम करने का तौर तरीका है। और देश को जब आगे बढ़ाना, देश को गौरव बढ़ाना, ये पहली बार जब आपने देखा होगा ना, ये जो नरेंद्र मोदी नाम का एक बच्चा तैयार होकर के देश को संभाल रहा ना, ये उसी मट्टी से तैयार हुआ नौजवान है। ये अटल बिहारी वाजपेयी है, उसी मट्टी से तैयार हुआ है। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से ये होगा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन का है। हम किसी उद्देश्य के लिए चले, हम केवल और केवल गदर मस्ती के लिए नहीं आए। इसको कोई शौक का काम नहीं है, देश निर्माण का काम। और देश निर्माण का काम क्या होगा? जब किसी भी घर में एक बच्चा रात को भूख से रो रहा होगा, जब तक उसकी भूख नहीं मिटती तो देश की तरक्की नहीं होगी। देश की तरक्की तो तब होगी जब हर बच्चे के मुझ पे चेहरा खुश होगा कि लगेगा कि मैं भी इंसान हूँ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जीवन में इस बात को साधना को आगे बढ़ाया, बिना राजनीतिक भेदभाव से एक दिन लाल किले से घोषणा की, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को आबादी के आधार पर डामर की सड़क से जोड़ूंगा और सारा पैसा दिल्ली से भेजूंगा। ये पहला लक्ष्य। ये संस्कार कहाँ से आया? ये संस्कार किसी मिट्टी आने के बाद, क्योंकि वो पंडित थे, वो लिखते थे आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सारे पंडित और ब्राह्मण इकट्ठे हो गए कि पंडित जी आज हमारे समाज का कार्यक्रम है, आपको उसमें आना है। पंडित जी जब कभी भी कुछ सोचते थे तो अपने दोनों पैरों के बीच में अपना माथा लटकाते, फिर सोचते थे, फिर थोड़ी देर बाद सब उठा के कहा कि आपका प्रस्ताव होता है। लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि ये दीनदयाल जीत जाएगा और जनसंघ हार जाएगा। मतलब क्या है? क्या मैं केवल पंडित हूँ इसलिए मुझे वोट देकर के आप लोकसभा में भेजना चाहते हो? मैं इसके लिए काम नहीं करता हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ। और इसके कारण से वो दर्शक में हमारी चर्चा घट में आ गए, क्योंकि वो हर साल आते थे। हमने पूछा पंडित जी आप कैसे चुनाव हार गए? 2 लोग जीत गए। उन्होंने कहा मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, हार गया। मतलब और हमने पूछे, मेरे उसने लत्ती मारी, मैंने उसका ये किया, उसने ये कर दिया, मुझे इसका किया। भंडारी जी चुनाव हार गया, हम जिद्द से लाए थे कि भंडारी जी उपाध्याय जी के बाद कोई कैसी डिग्निटी उदयपुर से जाए तो वास्तव में उस जगह को कर सके। मैंने बहुत प्रयत्न करके लाया। जब चुनाव हार गए तो बुलाती है धन्यवाद सभा करनी, किसकी? ये चुनाव की। मैंने कहा चुनाव हार गए इसलिए। उन्होंने मुझे कहा क्या मतलब? मैं एकदम देखने में क्या हुआ, मैं किस बात का धन्यवाद है? क्यों? ये जनता ने हमको वोट दिया, उसका धन्यवाद देना हमारा फर्ज नहीं। और जब आप मुकड़ी चौक में खड़े होकर भाषण देने लगे, हम सब लोगों ने भाषण दे दिया, लेकिन जैसे ही भंडारी जी खड़े होकर के संबोधन करने लगे और जब वो कुछ ही लाइनें बोले थे, आधी जनता रो रही थी। क्यों? हम चले किसके लिए? हम जनता की राजनीति के आधार पर बच्चेबाजी मत डालो। राजनीति सेवा का रास्ता है। तुमको जनप्रतिनिधि जनता ने बनाए इसीलिए है कि तुम उस जनता का कर्ज चुकाओ। आज मैं उदयपुर का कितना कर्ज था, जिससे मुझे कितनी बार 6 बार यहाँ के एमएलए बनाया, 1 बार MP बनाया। इस जनता के कर्जे को मैं केवल सेवा करके उसको चुका सकता हूँ, बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं।
मैं सोचता हूँ कि वास्तव में चाहे वो भानु कुमार जी हो, चाहे मदनलाल जी सुपट हो, चरित्र की पराकाष्ठा, सुचिता की पराकाष्ठा, इन कोई पैदा नहीं हुआ जो एक पाई का इल्जाम लगा सकेगा। इसको कहते हैं बीजेपी, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर हमारे जीवन में कोई न्यूनता आ जाती है, हम एक दूसरे को लत्ती मारने के, अरे जिसके भाग्य में लिखा बन जाएगा, जिसके भाग्य में लिखा नहीं बनेगा, रोता क्यों है? काम करे ना। तू काम किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है। तो कोई जरूरी है तुझे मिल जाए? कोई जरूरी नहीं होता। कार्यकर्ता को इस बात को समझना है। हमने इस राजनीतिक पार्टी में इसलिए प्रवेश नहीं लिया कि हम नेता बनेंगे, हमने इसलिए प्रवेश किया कि लोकतंत्र का मान सम्मान बढ़ाते हुए देश को चरम बेहोश पर पहुंचाएंगे और दुनिया में फिर से भारत को विश्व गुरु के स्थान पर दिखाएंगे। और आज आपने देखा एक छोटा सा चाय बेचने वाला बच्चा हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रहा है। ये किसके मन में कष्ट होता है? हर घर का बच्चा बिजली से जुड़े, इसलिए हर घर में बिजली होता है। हर घर में मेरी माँ बहन इज्जत के लिए शौचालय बनना चाहिए, 11 करोड़ शौचालय है ना हर आदमी की। और अगर आप और मुझको अगर ये 2 वैक्सीन नहीं मिले तो कितने गंगा जी चले जाते, इसका हिसाब ना। इस आदमी ने जिद थी और अपने वैज्ञानिकों को सब बताता था, हम सारा देश तुम्हारा साथ खड़ा है, कोई चीज निकालो। हिंदुस्तान ने पहली बार अपनी 2 वैक्सीन बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कार्यकर्ता करता है, नेता के रूप में। ये कार्यकर्ता के मन में जो दर्द होता है जनता के बारे में, और वो हमेशा एक बात कहते हैं, कोई वोट देता है कोई माथा पड़ी मत पड़ो, तुम्हारा काम सेवा करने का। नहीं देता है, नहीं देता इसका मतलब उसका काम नहीं करो। नहीं, सारी जनता के एमएलए होते हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एमएलए नहीं होते। एमएलए कहलाते हैं तो उदयपुर के एमएलए कहलाते हैं, अगर हम मंत्री कहलाते हैं तो राजस्थान के मंत्री कहलाते हैं। हमें इस बात की चिंता करनी, इस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं सच कह रहा हूँ, आप सब लोग अगर प्रयत्न करो, एक अकेला आदमी जूझ करके हिंदुस्तान को कहाँ से उठा के ले गया, तो अगर हम सब लोग अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस राष्ट्र देवता की सेवा करने का प्रयत्न करें, तो क्या इस देश को उस सर्वोच्च स्थान पर जाए। मेरे को कई बार कहा पहले माला स्वागत में क्या है यार, ये जनता का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ा स्वागत है। मेरे को 2 पहना दी और 2 नहीं पहना, क्या फर्क पड़ने वाला? केवल आपका फोटो जरूर खींच जाएगा, महामहिम के साथ फोटो हो गया। क्या छोटा दिल करते हो? ये संकट जी आपके पास बैठे, मैंने इनको 8-10 दिन तक मोटरसाइकिल पर बिठा करके कहाँ धलियावाद की पंचायत है, वो कहाँ घूमने है ना, कहाँ ब्यावर का, कहाँ पे भीड़माल का लाश छोड़ना। ये नहीं एमएलए बनने के लिए किया, नहीं। जिस विचारधारा के लिए महाराणा प्रताप ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तो हमारे धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, इस मान और सम्मान को बचाने के लिए उस आदमी ने संघर्ष किया। इसीलिए के कारण से नहीं, कोई बड़ा सम्राट होने के कारण से नहीं, जो दर की ठोकर खा करके भी आजादी की लड़ाई लड़ता है, इसलिए वो आज हमारी आंखों पर राज करता है। मैं विचार करने का सोच बदलो। जब यहाँ से जाएंगे ना, बेटा खाली आ जाएंगे, याद रख लेना। जब आते हो तो मुट्ठी बंद करके भेजता भगवान, और वापस दे जाता ना तो खाली हाथ दे जाता। क्या मतलब समझ में आया? क्या मतलब? देश तुमसे कुछ मांगता है, जब देश तुझे सब कुछ देता है, तू भी तो कुछ दे। देश तुम्हें सब कुछ देता है, तू भी तो कुछ दे। मैं सोचता हूँ इस बात को मन से पकड़ो। और ये जितने कार्यकर्ता है, मेरा मन तब प्रसन्न रहेगा आप बेदाग जीवन जी करके सादगी के साथ। हमारे पास कितना भी पैसा हो सकता है, लेकिन हमारा जीवन सादगी से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरे से पीछे जो खड़े करोड़ों लोग, उनको तेरे जैसे कपड़े पहनने का भी सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो तुझे वो पहनने का अधिकार नहीं है, तुझे वो कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। जब तक हम इन सारी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे, हम क्या कर सकते? महात्मा गांधी बना इस बात से। जब गांव में घूमता था ना, तो एक दिन रात को माता बहनों के बदबू आ रही थी कपड़ों से। उसने अपनी पत्नियों का, इनको पूछो ये नाती तो नहीं है? महिलाओं ने कहा कि हम खाए क्या, यही ड्रेस है, किसी को सुखाकर वापस पहनते हैं, इसलिए अगर नहाएंगे तो रोज क्या है?
वो बा ने आकर वापस कहा कि ये यूँ कह रही है कि हम साड़ी यही है, इसको धोएंगे सुखाएंगे तब तक लज्जा ढकने के लिए और कुछ आता। तब उस व्यक्ति ने मन में संकल्प किया कि जब तक मेरा हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं बनेगा तब तक एक लंगोटी में रह करके देश को खड़ा करने का प्रयत्न करूंगा, तब जाकर के महात्मा गांधी बनता है। लोग जब तुम्हें प्यार करते हैं ना तो तुम्हारे कपड़ों से नहीं करते, तुम्हारी बिल्डिंग से नहीं करते हैं, तुम्हारे त्याग से करते हैं। जो जितना त्याग करता है उतना ही सम्मानित बनना था। क्या एक छोटी महिला थी, भगवान ने कहां से उत्पत्ति की उसके दिमाग में? ये प्रभु एकनाथ की कृपा है या कि हमारा देवता, हमारा राज का मालिक भगवान एकनाथ। और इसलिए उसको जैसे बनवीर को आते देखा उसके दिमाग में कहां जाता, क्योंकि वो दोनों ही बच्चों को पाल रही थी और लगभग दोनों बराबरी की उम्र के थे। उसके दिमाग में आया कि बनवीर अभी उदय सिंह का हत्या कर देगा तो मेवाड़ का दीपक बुझ जाएगा। और इसलिए तुरंत विचार किया कि इसे बाहर भेजो और अपने कलेजे के टुकड़े को सुला। और कलेजा का टुकड़ा सुल गया। तो बालक भी अनजान नहीं था, 11 साल का बच्चा था। उसकी माँ ने जब सुलाया था तब उसे पता था कि मेरा क्या होना है। लेकिन उस बालक को धन्य हो यार, जो बिना चीखे और बिना चिल्लाए 2 टुकड़े हो गए। माँ ने पत्थर रख करके भी मेवाड़ का स्वाभिमान बचा लिया, मेवाड़ का भविष्य बचा लिया था, प्रताप पैदा हुआ। मैं आप सबसे प्रार्थना करता, राजनीति को सुचिता के साथ जनता के असुरों को अपने हृदय में धारण करो, जनता के मूल्यों को समझो। जनता जो प्यार करती है ना वो तुमसे कुछ चाहती है, वो हमें करना है। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिसने हमको तैयार किया है। ये जो सब आप कहते हो ना मैं कुछ नहीं घुमा। ये संघ के उन तपस्वी कार्यकर्ताओं की देन थी जिन्होंने वनवासी कल्याण परिषद की तरफ से गांव-गांव में काम किया। ये भारत में इस संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र के एक टापरे को छाना तब जाकर के खड़ा होता है। सबके सामूहिक प्रयत्न से होता है। जब तुम अच्छा सोचते हो तो ऊपर वाला मदद करता है। कोई आदर्श शक्ति है नहीं। कोई अचानक अटल जी के बाद हम भी सोचे थे अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान क्या होगा। लेकिन एक बच्चा कहाँ से आता है और कैसे आकर के संभालता है। इसका मतलब यह धरती में चमत्कार है दोस्तों, इस धरती में चमत्कार है। यहाँ कोई ऐसी शक्ति रहती है जो हमारे देश का मान सम्मान के लिए कोई बच्चा अपनी माँ की गर्भ से पैदा होकर के विवेकानंद खड़ा हो जाता है, देश को दुनिया को लड़ता है। हमारे में है, हमें करने की जरूरत। और मैं सोचता हूँ कि किसी कार्यकर्ता को अफसोस करने की जरूरत नहीं। आप ये सोचते मैं क्या करूँगा, मैं आपसे रोज बात कर सकता हूँ, मुझे क्या फोन बात थोड़ी है, व्हाट्सएप की बात हो सकती है। लत्ती फेंकने का काम मत, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम मत। जिसके कर्म में लिखा हुआ बने, जिसके कर्म में नहीं लिखा हुआ नहीं बनेगा। रोने से कोई फायदा नहीं। अपना अपना काम करते चले जाओ। बाकी काम तो जनता को करना है, पार्टी को करना है, पार्टी के नेता को करना है। तू काहे को परेशान हो। तो एक बार मैं आपके सामने उदयपुर की महान जनता को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब का मार्मिक उद्बोधन हम सब के बीच में रहा। जिस प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ और अनुशासन के साथ हमको काम करना, उसके बारे में भाई साहब ने बताया। हमारे मध्य पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के श्री चंदी कपाणी साहब पधारे हैं। वो गुलाब जी भाई साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ श्री चंदी कपाणी साहब का, भाई साहब का स्मृति देकर स्वागत करें। धन्यवाद। उप महापौर भाई पारस जी सिंघवी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित करें। उससे पूर्व मैं विभिन्न सामाजिक संगठन के, विभिन्न संस्थाओं के, राजनीतिक क्षेत्र के महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं एक एक करके, जिनको कार्यकर्ताओं को व्यवस्था की दृष्टि से लगा रखा है। मंच के ठीक जहाँ मैं बोल रहा हूँ वहां से आए और उस दिशा में उतरे भाग में धन्यवाद के लिए लोकप्रिय उप महापौर पारस जी सिंघवी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ। और इस माता की तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे, लेकिन समय देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखे। ऐसे भाव हमारा मार्गदर्शन पल पल पर करने वाले परम श्रद्धेय गुलाटी भाई साहब,
मंच पर विराजमान सभी समाज के वरिष्ठ जन, पार्टी के वरिष्ठ जन, पधारे हुए सभी उदयपुर के सम्मानित नागरिक महानुभाव, मातृशक्ति, पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों और युवा साथियों, आज हमें बहुत ही दुख के साथ में और खुशी के साथ में दोनों ही पल आज हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ गुलाब जी साहब, अब हम किसके पास जाएंगे? हमारा दुख लेकर कौन सुनेगा? लेकिन आज आपने ये कहा कि टेलीफोन देलवाड़ा ग्रामवासी हीरालाल जी कटारिया, मांगीलाल जी कटारिया, देलवाड़ा जैन सोसाइटी, राजेंद्र जी पामेचा, वीरेंद्र जी सिरोया, रमेश मेहता टीम मंच पर पुकारा जाए, वही लोग मंच पर पधारे स्वागत करने के लिए। व्यवस्था को बनाए रखे। सुंदर सिंह भंडारी वही पधारने की कृपा करें। एक बार पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के अनुभव है, समय आपने पर्याप्त दिया, लेकिन भाई साहब हमारे बीच में है, सबसे भाई साहब एक बार सबसे मिलेंगे। आप सबसे पुनः निवेदन है, व्यवस्था में सहयोग करें। महेश्वरी शहर पंचायत उदयपुर, जानकीलाल जी मुंदड़ा, गोपाल जी गदियावट टीम, प्रकोष्ठ, विजय गोदा, राजेश सिंघवी, फटाफट आगे बढ़ाने। G12 मित्र मंडल, मिथुन चंडालिया, रेणु होगा जिला के पदाधिकारी कर समझ। लॉयंस क्लब उदयपुर अरावली, शैलेश जी, रेखा जी, रूपलाल जी, उनकी टीम, बोरा यूथ संस्था ने दाऊदी बोरा समाज, अरे चलो प्रिया जी व उनकी टीम। हम सब चाहते हैं भाग्य के भाई साहब का सम्मान हो। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आपका सबका नंबर आएगा। हमारी जी नाम ले रही है, गोपाल जी नाम ले रहे, प्लीज लॉयंस क्लब संजय भंडारी व उनकी टीम, प्रवासी कुमावत समाज यार मोर्चों के भी जो पदाधिकारी है वो यही रुके, फिर भाई साहब के साथ सबके बाजिंदा पानी मोर्चा प्रकोष्ठ के उनका भी ग्रुप फोटो होगा, लेकिन पहले जी कुमावत, भाषण जी कुमावत, महावीर जैन परिषद विकास समिति बाचुला मगरा शिव मंदिर, दीपक जी बोलिया, अशोक जी गड़बड़ा टीम, महिला समृद्धि बैंक, बिमला जी मुंदड़ा, विनोदी चक्रोट उनकी टीम, मार्बल एसोसिएशन, पंकज गोदावत, रमेश जैन, सुप्रकाश ज्योति मंच, ओम जी गोदावत, सुशील जी जैन, नगर निगम कर्मचारी संघ, टाउन रेडी कमेटी टाउन, मायसरी पंचायत मंडी, जमेली दुपर कमरे विरुद्ध सिलोया, जगन्नाथ रथ यात्रा समिति, भूपेंद्र सिंह जी पाटिल और उनकी टीम लाइन बनाकर आए, मंच पर अव्यवस्था नहीं करें। भगवान कसम लगेगा नहीं हो सकता, आपके सहयोग करें। भाई साहब पर्याप्त समय देंगे, अनुशासन बनाए रखें। जिन्होंने स्वागत कर लिया है वो भोजन की व्यवस्था रखी गई है, भोजन के लिए पधारे। इनका स्वागत हो गया, वो भाई और से मन से नीचे जाते रहे। सभी से निवेदन है अनुशासन बनाए रखें, अनुशासन का परिचय दे रहे हैं। व्यवस्था में सहयोग पेंशनर समाज के भवानी सेठ और उनकी टीम, गुरुजी का
मोहनलाल जी श्रीमाली समाज। चलिए चलिए आगे चलिए। स्वागत करता हूँ भाइयों से प्रस्ताव करना है। चलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चौथरलाल जी कच्छाना साहब। दावी साहब वाह। शैलेश जी जैन, रेखा जी जैन, पूरी टीम। अम्बेडकर जयंती समारोह समिति। चलवा दो। डुंगला बड़ी सारी मित्र मंडल। भैया एक मिनट। सिख समाज से पदाधिकारीगण। इनका स्वागत हो जाए वो मंच के बाई ओर से मंच से नीचे चले जाएं। इन्होंने सम्मान कर लिया है। विनम्र अनुरोध है मंच खाली करके भोजन की तरफ पधारे, भोजन लेकर ही पधारे। मंच के बाई ओर से स्वागत के बच्चा प्रस्थान कर रहे हैं। सभी समाजों से निवेदन है, कृपया थोड़ी व्यवस्था बना देंगे। जिनका नाम आ रहा है 15-20 मिनट में सभी कार्यक्रम बुलाएंगे। और जिन जिन लोगों ने यहाँ सम्मान कर लिया है, इस नगर निगम के हॉल के पीछे भोजन की व्यवस्था भी है। मेरा निवेदन है कि कृपया आइए। विधि प्रकोष्ठ से पदाधिकारीगण। उसके व्यवस्था सबके मार्गदर्शक गुलाबजी भाई साहब, महामहिम राज्यपाल हम सबको समय दे रहे। आप सबसे निवेदन है कि हड़बड़ी मत बचाएं। पर्याप्त समय 1-2 घंटे धार्मिक संगठन राजनीतिक संगठन से मिलूंगा तो भैया पीछे मन से एक बार मैं पुनर्निर्देश करता हूँ। हमको कहीं ना कहीं नीचे वापस जाना पड़ेगा। आपसे निवेदन आप मर्यादा मत होने, आप बिल्कुल पीछे से नहीं आए, कोई कार्यकर्ता नहीं आए। पुनः निवेदन है प्रजापत समाज के लोग भी हमारे मध्य विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो भी स्वागत करेंगे। मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा मंडल के सारे मंडल से हम सब साथ में फोटो खिंचाएंगे। कुछ कार्यकर्ता और माता शक्ति विराजमान है, लेकिन कुछ फोटो खिंचाने उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ। पर्याप्त समय हम सबसे लास्ट में आएंगे। चित्तौड़ के कमेटी और संगठन को जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा राव साहब यहाँ बता रहे हैं, पट्टादार जी बता रहे हैं, सबका स्वागत है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।